नीलम म्यूट करो खुद को।
लास्ट पे हम लोगों ने एल्डोल कंडेंसेशन किया था। एल्डोल कंडेंसेशन में जो रिएक्शन हो रहा था एग्जैक्टली सिमिलर वे में एक और रिएक्शन होता है जिसको हम लोग बोलते हैं क्लेजन कंडेंसेशन। सो रिएक्शन एग्जैक्टली सिमिलर, क्लेजन कंडेंसेशन। सो क्लेजन कंडेंसेशन में क्या होता है कि इसको क्लेजन कंडेंसेशन को कई बार क्लेजन एस्टर कंडेंसेशन भी बोलते हैं। So just let me write that one. So Claisen ester condensation है ना, तो इस रिएक्शन को हम लोग क्या बोल रहे हैं, Claisen ester condensation। अब इसमें होता क्या है कि हम लोग एक एस्टर लेते हैं, है ना, कोई भी एक एस्टर हो सकता है। Let's suppose ये CH3COOCH3 है ना, जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन हो, है ना, तो अल्फा हाइड्रोजन चाहिए। जैसे एल्डोल में ये भी क्या चाहिएगा, अल्फा हाइड्रोजन, इसके लिए भी क्या चाहिए, अल्फा हाइड्रोजन। और इसको हम लोग क्या करते हैं कि एक न्यूक्लियोफाइल रखते हैं हम लोग। तो जनरली जो न्यूक्लियोफाइल होता है वो आपका, मैं बताता हूँ, इसकी एक कंडीशन होती है कि कौन सा इलेक्ट्रोफाइल आप न्यूक्लियोफाइल आप ले सकते हो। न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे जैसे बेस होता है, ठीक है ना, जैसे उस केस में बेस चाहिए था वैसे ही यहाँ भी बेस होगा, लेकिन यहाँ का बेस अलग होता है ना। क्या अलग होता है वो मैं भी आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो ये ऐसा कुछ रिएक्शन होगा। इसके रिएक्शन के बाद जो आपका प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है वो बनता है आपका CH3CO CH2 COCH3, ये प्रोडक्ट बनता है। तो इसको यदि हम लोग इसमें थोड़ा सा एरर है, ये आपका प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है ना। तो इस प्रोडक्ट के लिए यदि मैं बात करूं तो फर्स्ट पोजीशन कौन सा है, अल्फा पोजीशन है, और सेकंड पोजीशन क्या है, बीटा है। तो बीटा का क्या बैठा हुआ है, कीटो, है ना, इसलिए इसको, इसके प्रोडक्ट को बोलते हैं लोग बीटा कीटो एस्टर। तो एस्टर तो देखो हमारा मेन फंक्शनल ग्रुप है ना, प्रायोरिटी बेसिस पे कीटो क्या होगा हमारा, पीछे आएगा। तो इसके रिस्पेक्ट में हम इसको डिफाइन करेंगे, दैट्स व्हाई वी आर सेइंग बीटा कीटो एस्टर। क्लियर हो गया सबको। तो इसमें ये फॉर्मेशन होता है। अब बात आती है सर कैसे फॉर्मेशन होता है। तो देखो आपको पता है कि ये न्यूक्लियोफाइल तो है ही, बट इट्स अ वेरी गुड बेस आल्सो। इनफैक्ट बेस स्ट्रेंथ जो है इसका ज्यादा है, OH माइनस वगैरह से ज्यादा है, तो अच्छा बेस है ये। तो अच्छा बेस है तो क्या होगा कि देखो इसका रिएक्शन जो है, जो हम लोग नॉर्मली जैसे लास्ट डे हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि सिंस इट इज अ न्यूक्लियोफाइल एंड दिस इज अ इलेक्ट्रोफिलिक साइट, तो इस पे अटैक करेगा ही करेगा, होना ही है, कोई रुक नहीं सकता, होना ही है। और होगा तो फिर ये पाई बॉन्ड ऊपर जाएगा, फिर वो पाई बॉन्ड नीचे आएगा। जब नीचे आएगा तो ये निकल जाएगा या यही निकल जाएगा, दोनों सेम ग्रुप है। आप फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो या तो ये निकले या तो वो निकले। मतलब यदि आप सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कराएंगे जो कि होगा, वो आपको जो प्रोडक्ट मिलेगा वो रिएक्टेंट ही होगा। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, ऑलवेज जो न्यूक्लियोफाइल यूज करते हैं यहाँ पे या बेस जो यूज करता है वो हमेशा ये वाला पार्ट यूज करता है, क्योंकि वी डोंट वांट सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन टू ऑकर, है ना। हमें नहीं चाहिए सब्स्टिट्यूशन, हमें कोई और रिएक्शन चाहिए जो कि वो प्रोडक्ट दे। तो इसके लिए हमारा जो यहाँ का जो बेस होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, ये वाला होना चाहिए। क्लियर हुआ यहाँ पे अभी तक कोई डाउट। तो ये इसलिए इसका कोई बेनिफिट नहीं होने वाला, है ना, मतलब इससे क्या मिलेगा, सेम प्रोडक्ट। तो अब क्या होता है फिर, दूसरी पॉसिबिलिटी भी तो है। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या होगा, मेरे पास एक और पॉसिबिलिटी है जिसमें हम बोल सकते हैं कि वी हैव दिस अल्फा हाइड्रोजन, बोलो सही नहीं। और सिंस वी हैव ऑलरेडी स्पोकन दैट दिस इज अ वेरी गुड बेस, नहीं तो बहुत अच्छा बेस है, तो ये अल्फा हाइड्रोजन को उठा लेगा। और अल्फा हाइड्रोजन को उठाएगा, क्यों उठाएगा, अल्फा हाइड्रोजन कल ही बात कर रहे थे, ये क्या है, एसिडिक हाइड्रोजन, कीटो वाले से थोड़ा सा कम होगा,
कीटो वाला बेटर न्यूक्लियोफाइल, बेटर एसिड होता है। क्यों? क्योंकि उसमें CO विड्रॉइंग ग्रुप होता है और CO इज अ बेटर विड्रॉइंग ग्रुप देन एसीटोन। तो ये इससे अच्छा वो विड्रॉइंग था, इसलिए उससे वो अच्छा क्या है एसिड। बट यहाँ पे भी हो जाएगा, ठीक है। आफ्टर दैट क्या बनेगा बताओ? CH2 माइनस, सही है। और CH2 माइनस करने के बाद क्या होगा? COOCH3, सही है इधर। अब जो ये प्रोडक्ट बना, जो ये बना आपका, ये भी तो न्यूक्लियोफाइल है, लेकिन ये वाला जो न्यूक्लियोफाइल है ना, आपको अभी कोई नया प्रोडक्ट बना के देगा। पहला वाला जो न्यूक्लियोफाइल था उसके एडिशन से हमको नया प्रोडक्ट नहीं मिल रहा। तो फर्दर हम क्या कर सकते हैं, इसको CH2 माइनस दे देंगे, और CH2 माइनस देंगे तो हमें पता है क्या होगा, राइट? क्योंकि ये रिएक्शन में आ चुका है। अभी देखो इस पे अटैक करेगा, क्लियर हुआ सबको? तो पहला जब इस पे अटैक करा तो कोई भी कुछ भी नया कुछ नहीं बना ना, कोई इफेक्ट प्रोड्यूस नहीं हुआ। सो दैट्स व्हाई वी आर नॉट कंसीडरिंग द रिएक्शन ऑफ दैट पर्टिकुलर अटैक, है ना। अब दूसरा क्या हुआ कि एसिडिक हाइड्रोजन निकला, अपना एक क्या बन गया बताओ? न्यूक्लियोफाइल। और न्यूक्लियोफाइल हो गया तो फिर वही न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा? सेम ग्रुप पे क्या करेगा? अटैक। अटैक मींस कोलिजन, कोलिजन होगा, नया रिएक्शन प्रोसीड करेगा। अब क्या करो, देखो एक चीज है, इसको हम लोग अब इसको पाई वन उठा के ऊपर करेंगे, फिर इसको नीचे करेंगे, तो नीचे करेंगे तो इसको क्या करेंगे? निकाल देंगे। तो आई डोंट नो कैसे होता है आप लोगों के सिलेबस बैच में, बट मैं इसको डायरेक्टली निकाल रहा हूं। बट ये डायरेक्टली निकलेगा क्या? नहीं, क्या बोला मैंने? पहले क्या होगा? सबसे पहले ये जैसे इस पे अटैक करेगा, पाई वन उठ के ऊपर से जाएगा। पाई वन उठ के ऊपर क्यों जाएगा? बिकॉज दैट इज अ वीक बॉन्ड। तो जैसे अटैक होगा तो वही वीक बॉन्ड ही टूटेगा। तो आपको चाहिए कि नहीं सर हमको 2 स्टेप में करना है, तो हम 2 स्टेप में भी कर सकते हैं। लेट मी डू इट इन 2 स्टेप्स। तो ये पहले उठेगा, ऊपर जाएगा, है ना। आफ्टर दैट यहाँ पे CO माइनस बनेगा, यहाँ पे CH2, साथ में क्या होगा? CO, और साथ में क्या होगा? OCH3, सही है कि नहीं है? अब यहाँ पे आपका साथ में OCH3 भी रहेगा। अभी नीचे जब आएगा तो ये ग्रुप निकल जाएगा, और निकल जाएगा तो फिर प्रोडक्ट क्या बनेगा? बीटा कीटो एस्टर। इसलिए बोलते हैं इसको एस्टर कंडेंसेशन। तो देखो ये एल्डोल से कुछ ज्यादा डिफरेंट है नहीं, एल्डोल जैसा ही है। आप लोग एस्टर का हाइड्रोलिसिस पढ़े हो? एस्टर हाइड्रोलिसिस अल्कोहल के प्रिपरेशन में पढ़ा होगा मैंने। इसको व्हाट हाइड्रोलिसिस करा दोगे ना तो एसिड बन जाएगा, बीटा कीटो एस्टर। बीटा कीटो एस्टर जानते हो आप लोग? आप समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? यदि इस बीटा कीटो एस्टर का क्या करा दो आप? हाइड्रोलिसिस, क्या बन जाएगा? बीटा कीटो कार्बोक्सिलिक एसिड। और बीटा कीटो कार्बोक्सिलिक एसिड को हीट कर दोगे तो आपको मिल जाएगा कीटोन। नहीं, ये क्या बोल दिया मैं? ये आप लोगों को पढ़ाया गया होगा प्रिपरेशन रिएक्शन में, फ्रॉम डी कार्बोक्सिलेशन बीटा कीटो कार्बोक्सिलिक एसिड का याद करिए ना। बहुत दिन हो गया ना, भूल गए होंगे, छोड़िए वो सब, कोई दिक्कत नहीं। ये समझ में आया? बीटा कीटो एस्टर समझ में आया? एस्टर का समझ में आया, है ना? कंटिन्यू करें हम लोग, इसको यहीं पे कंक्लूड कर रहे हैं हम लोग। बहुत सिंपल सा रिएक्शन है ना। आगे हम लोग जो रिएक्शन करेंगे वो करेंगे हम लोग कैनिजारो, कैनिजारो रिएक्शन, कैनिजारो रिएक्शन। कैनिजारो रिएक्शन जो है वो थोड़ा सा डिफिकल्ट रिएक्शन होता है। इसमें 2 चीजें होती है जो आपको रिक्वायर्ड होती है। फर्स्ट, जो इसकी कंडीशन की बात करते हैं हम लोग, तो कंडीशन में 2 आपके मेन कंडीशन होते हैं इसके। फर्स्ट, नो अल्फा एल्डोल। जैसे हम लोग क्या कर रहे थे, एल्डोल करा रहे थे, तो हमने बोला था क्या चाहिए? अल्फा एल्डोल, ठीक है। इसमें हम क्या बोल रहे हैं कि अल्फा एल्डोल नहीं चाहिए। दूसरा, स्ट्रॉन्ग बेसिक मीडियम, स्ट्रॉन्ग बेसिक मीडियम, ठीक है। अब स्ट्रॉन्ग बेसिक मीडियम का क्या है, सीन क्या है? देखो पहले तो ये स्ट्रॉन्ग बेसिक मीडियम बोलने से 2 चीजें मैं जनरेट करता हूँ। एक तो मैं बोल रहा हूँ 50% NaOH। 50% NaOH का मतलब आपका NaOH का कंसंट्रेशन काफी ज्यादा है। इसको कॉन्क नहीं बोलेंगे, कॉन्क भी बोला जा सकता है, ठीक है। लेकिन दोनों के केस में जब कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा हाई हो, जैसे मान लो जैसे आपका कंसंट्रेशन जो है 90-20% है, तो उस केस में जो प्रोडक्ट बनता है उसका प्रोडक्ट सेम बनेगा, बट मैकेनिज्म थोड़ा बहुत चेंज हो जाता है। बट हमें वो वाला सोचना नहीं है। बहुत वेरी हाई कंसंट्रेशन ऑफ बेस के साथ हमको मैकेनिज्म नहीं सोचना है, हमको नॉर्मल सोचना है 50% ऑफ NaOH के साथ।
क्लियर हुआ? अच्छा, ये दो कंडीशन आपको चाहिए, ठीक है? तो अब रिएक्शन कराते हैं हम लोग। यहाँ पे क्या लेते हैं हम लोग, एक ले लिया हमने फॉर्मल्डिहाइड SCOH, दिस इज आवर फॉर्मल्डिहाइड, राइट? अब इसको दे दिया बेटा हमने लेट्स से 50% ऑफ NaOH। अब 50% जब NaOH दोगे इसमें थोड़ी सी स्लाइटली हीटिंग भी लगता है ना, बिकॉज आई ऑलरेडी सेड ये रिएक्शन थोड़ी सी क्या होती है, डिफिकल्ट होती है, तो थोड़ा हीटिंग भी यहाँ पे लगता है। पिछले एल्डोल में भी लग रहा था, तो एल्डोल में जो लग रहा था हीटिंग वो फर्स्ट स्टेप के लिए ले रहा था, सेकंड स्टेप क्योंकि डिहाइड्रेशन कराना था, है ना? यहाँ पे इस पूरे एक ही स्टेप बोलो या स्टेप से मल्टीपल बोल सकते हो, लेकिन आपका ऐसा होगा। इसमें क्या होता है रिएक्शन में, ये इसका प्रोडक्ट बनाना बहुत इजी होता है। एल्डोल में प्रोडक्ट बनाना डिफिकल्ट था, यहाँ पे प्रोडक्ट बनाना बहुत इजी है। एक मॉलिक्यूल को, दो मॉलिक्यूल है ना, एक मॉलिक्यूल को ऑक्सीडाइज करा दो और उसका ऑक्सीडेशन के बाद उसके कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट बना दो और दूसरे मॉलिक्यूल को रिड्यूस करा दो और रिड्यूस करके उसको अल्कोहल बना दो। तो ये एक ही कार्बन है ना, अब एक कार्बन का ऑक्सीडेशन कराओगे तो क्या बनेगा, यही तो बनेगा फॉर्मिक एसिड, और फॉर्मिक एसिड का सॉल्ट बनाओगे तो क्या बनेगा, अब सोडियम है तो सोडियम फॉर्मेट, और इसका यदि रिडक्शन कराओगे अल्कोहल तो मिथेनॉल ही बनेगा, समझे? तो एक जगह पे क्या हुआ, ऑक्सीडाइज्ड प्रोडक्ट, और ये क्या हो गया, रिड्यूस्ड प्रोडक्ट। इसीलिए इसका रिएक्शन लिखना बहुत आसान होता है, क्योंकि आपको जो मॉलिक्यूल मिले उसका एक क्या करा दो ऑक्सीडेशन, दूसरे का क्या करा दो रिडक्शन, दैट्स इट। अच्छा, इसमें एक चीज है, आप जब बोल रहे हो कि ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी हो रहा है और दोनों साइमल्टेनियस भी हो रहा है, तो इसको कौन सा रिएक्शन बोलते हैं? फिर याद करो ना, तो कई बार पूछा जाता है ना, तो इट इज अ डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, disproportionation reaction. Disproportionation reaction. Penzaro reaction is a disproportionation reaction because one of the molecule is getting oxidized, another one is getting reduced. That's why it is called disproportionation reaction. अब यदि मैकेनिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, देखो यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन है, नहीं है क्या, नहीं। यदि अल्फा हाइड्रोजन नहीं है आपके पास, तो जो हम लोगों ने लास्ट डे डिस्कस करा था कि सर ये तो बहुत अच्छा इलेक्ट्रोफाइल है, तो यहाँ पे अब क्या हुआ कि OH माइनस के पास क्योंकि अदर ऑप्शन है नहीं, तो यही अटैक करेगा और यहाँ अटैक करेगा, तो हमें क्या पता है कि ये पाई बॉन्ड ओपन होके कहाँ चला जाएगा, ऑक्सीजन। क्लियर है सबको? जब ये पाई बॉन्ड ओपन होकर ऊपर चला गया तो हमारे पास जो नया सिचुएशन बना SCO माइनस H और यहाँ क्या बन चुका है OH, सही है कि नहीं? अब देखो जैसे लास्ट डे में क्या बता रहा था कि नीचे आएगा तो निकल जाएगा, नीचे आएगा तो OH माइनस निकल जाएगा, ऐसा बोल रहा था मैं। यहाँ भी निकल सकता है और यहाँ भी निकलेगा, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे जब निकलेगा, ये पीछे जब निकलेगा तब तो यही बन जाएगा, सही है। लेकिन हमारा OH माइनस का कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा रख दिया हमने, हाँ निकलेगा, रखा कि नहीं रखा? क्योंकि हमने बोला कि कंसंट्रेटेड है या 50% है, अब डाइल्यूट NaOH नहीं है, हमारा NaOH का कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा है, तो इस रिएक्शन का पीछे जाने की जो टेंडेंसी है बहुत ही कम हो गई, क्योंकि रिएक्टेंट क्वांटिटी बहुत ज्यादा है, इक्विलिब्रियम का नॉर्मल कांसेप्ट है ना। तो इस वजह से अब क्या होगा, OH माइनस का निकलना खत्म, OH माइनस नहीं निकल रहा है और कोई और बात भी नहीं है कि अल्फा हाइड्रोजन निकलेगा, तो और कोई पॉसिबिलिटी भी नहीं जनरेट हो रही है, तो हमारे पास एक ही पॉसिबिलिटी है और पीछे जाने से रहा है, ठीक है। तो अब आगे की कंडीशन में क्या होगा है, तो देखो OH तो निकल नहीं रहा, लेकिन ये O माइनस के फॉर्म में स्टेबल भी नहीं है, तो इसको वापस तो जाना ही है, यहाँ तो नहीं रुक रहा, रुकेगा यहाँ पे नहीं रुकेगा, इसको वापस तो जाना ही, और जाना है तो फिर यहाँ पे क्या होना क्या होगा कि H माइनस निकलेगा, क्या निकलेगा, H माइनस। लेकिन H माइनस लिविंग ग्रुप बहुत ही खराब है, वेरी पुअर लिविंग ग्रुप, तो ये जो H माइनस निकलता है, ध्यान देना सभी लोग, ये H माइनस का रिमूवल और इस पे अटैक दोनों कंसर्टेड स्टेप में होता है। कंसर्टेड स्टेप जानते हैं आप लोग, एक ही साथ हो जाएगा, ऐसा नहीं कि H माइनस निकला सॉल्यूशन में बैठा फिर इसके साथ जाकर रिएक्शन किया, नहीं, वो निकला और अटैक किया, दोनों साथ साथ हुआ, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड क्या, कंसर्टेड स्टेप। अच्छा, कंसर्टेड स्टेप इसलिए बोल पा रहे हैं या इसलिए ऐसा हो रहा है बिकॉज़ H माइनस इज हाईली अनस्टेबल, तो ये निकल के एग्जिस्ट नहीं करेगा, तुरंत क्या हो जाएगा, अटैक, तो साथ साथ होगा। अब बताओ यहाँ पे फिर इस अटैक के बाद क्या होगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, SCOOH, सही है कि नहीं,
कौन सा बन गया? एसिड। और यहाँ पे क्या बन जाएगा? CH3O माइनस। अब O माइनस को न्यूट्रलाइज करने कौन आएगा? Na+। अच्छा देखो, आप यहाँ भी Na+ दिखा सकते थे, है ना, लेकिन नीचे लेके आना था तो उसको मैं नहीं दिखाया। आप चाहे तो दिखा सकते हैं। अब देखो, यहाँ पे एसिड है और यहाँ पे ये बेस, क्या होगा? रिएक्शन बोल सकते हैं, लेकिन इसको प्रेफरेबली बोला जाता है H+ ट्रांसफर, या आप इसको प्रोटॉन ट्रांसफर भी बोल सकते हो। रीजन सिंपल है, क्योंकि ये H+ को सॉल्यूशन में छोड़ेगा और ये सॉल्यूशन से उठा लेगा, तो रिएक्शन नहीं है, H+ का क्या हो रहा है? ट्रांसफर। अच्छा, फिर क्या बनेगा फाइनली? SCOO माइनस Na+ और साथ में क्या बना? CH3OH। इसमें कितने स्टेप्स बने टोटल? 3। आपको क्या लग रहा है कौन सा स्टेप इसमें सबसे डिफिकल्ट है? H+ तो नहीं निकल रहा है बेटा, H+ नहीं निकल रहा है, H- निकल रहा है, क्योंकि ये लिविंग ग्रुप की तरह निकल रहा है ना। तो लिविंग ग्रुप का कभी भी लिविंग ग्रुप की तरह निकलेगा यदि, तो उसमें एक चीज हमेशा श्योर है कि वो अपना बॉन्ड पेयर लेके निकलेगा, ठीक है, क्योंकि बॉन्ड पेयर नहीं निकल के आएगा तो यहाँ पे तो इलेक्ट्रॉन एक्सेस हो जाएगा, तो बॉन्ड पेयर लेके निकलेगा। तो है तो ये स्टेप RDS, लेकिन H- है ना, तो यहाँ पे क्या बोलेंगे इसको? RDS स्टेप। इसको क्यों बोल रहे हैं RDS स्टेप? आप लोग क्लियर है? वो लिविंग ग्रुप अच्छा नहीं है, नहीं निकला कैसे, मतलब हो गया। बेसिकली क्या हुआ कि H+ का जो रिमूवल हुआ ना, वो साथ साथ निकला भी साथ में और अटैक भी साथ में किया। देखो क्या है कि कोई स्टेप जो है बहुत स्लो है, बहुत स्टेप स्लो है और डिफिकल्ट है, इसीलिए स्लो है और इसीलिए उस पर रेट डिपेंड कर रहा है, ठीक है। तो होना तो बहुत मुश्किल है, लेकिन नहीं होगा तो रेट भी नहीं होगा, है ना। तो इट्स स्लो बट हो रहा है ना, इसलिए हीट दे रखा है इस बॉन्ड को तोड़ के निकालने के लिए, ठीक है। अदरवाइज यहाँ पे हीट नहीं भी देते तो हो जाता। तो इस क्या बेटा? RDS स्टेप। व्हाई इट इज RDS स्टेप? बिकॉज़ रिमूवल ऑफ H- इज वेरी डिफिकल्ट, ठीक है, क्योंकि H- इज अ वेरी अनस्टेबल। तो हो गया रिएक्शन, देखो आसान है एकदम। और इवन यू डोंट नीड टू राइट द मैकेनिज्म, आप डायरेक्टली एक को क्या करो? ऑक्सीडाइज, दूसरे को क्या करो? रिड्यूस, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो RDS से यदि लिखेंगे इसका रेट लॉ लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? आप लोग रेट लॉ लिख के सर ऑर्डर पढ़ाते हैं ऑर्गेनिक में? ऑर्गेनिक में नहीं, ऑर्गेनिक उतना ज्यादा डिटेल में उतना कुछ नहीं करते ना। चलो, इसके ऑर्डर 3 और 4 होते हैं, 2 ऑर्डर इसके डिफाइन होते हैं ना। तो मैं नहीं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, कंसीडरिंग दैट कि सर आप लोग बोल रहे हैं उसके हिसाब से, यदि लगेगा तो सर खुद ही बता देंगे। 2 पॉसिबल ऑर्डर होता है, 3 भी हो सकता है और 4 भी हो सकता है, ठीक है। क्या भी हो सकता है? 3 भी हो सकता है और क्या भी हो सकता है? 4। 50% में जनरली 3 होता है, और इसी ये मैकेनिज्म में 50% होता है। वेरी हाई कंसंट्रेशन यदि ले लोगे तो उसका ऑर्डर बनता है, हाई कंसंट्रेशन में उसका ऑर्डर क्या बनता है? 4 बनता है ना, और उसका मैकेनिज्म डिफरेंट हो जाता है। तो उसको हम नहीं डिस्कस करेंगे क्योंकि हमारे सिलेबस में है नहीं, तो हम उसको फिर बिना मतलब का स्ट्रेच करने का कोई फायदा नहीं। बस इतना आइडिया रखो कि ऑर्डर कैन बी 3 as well as 4, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट द कैनिज़ारो रिएक्शन। होपफुली आप लोग क्लियर हो गया होगा। कंटिन्यू करें हम लोग। अब इसमें आप यदि बात करना चाहते हो कुछ कर लेते हैं, 2 एग्जांपल्स कर लेते हैं, हाँ।
प्रोडक्ट लिखना आसान है ना, सो आप थोड़ा जल्दी जल्दी प्रोडक्ट लिखेंगे। आप लोगों को पिनाकोल नहीं कराएंगे ना? एक का क्या करेंगे ऑक्सीडेशन, दूसरे का क्या करेंगे रिडक्शन, ठीक है। तो फर्स्ट वाला तो बना ही लिया होगा नहीं, एक क्या बना PHCOH, दूसरा क्या बना PH Na हो जाएगा ना ये। बाद में सेकंड स्टेट में यदि H+ दे दोगे आफ्टर द रिएक्शन विद द NaOH तो फिर H बन जाएगा, नॉर्मल है तो वो तो हम नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो PHCH2 क्या हो जाएगा OH। इस केस में कर लिया होगा, एक ग्रुप ऑक्सीडाइज होकर क्या बनाएगा CONA K हो जाएगा, और यहाँ पे दूसरा ग्रुप क्या हो जाएगा CH2OH। इस पे क्या हुआ इस केस में, देखो यहाँ पे क्या है ना कि ये प्रॉब्लम है थोड़ा सा इसमें, जब इस पे अटैक करेगा तो CCl3 निकल जाएगा, क्योंकि उस समय लिविंग ग्रुप अच्छा नहीं था, यहाँ पे लिविंग ग्रुप अच्छा है CCl3- है, इसलिए क्या होगा कैनिजारो नहीं होगा, इसका अलग थोड़ा सिचुएशन आ जाएगा। तो आपका क्या बनेगा फिर HCOOH होता और फिर में क्या होता CCl3-, जो कि फर्दर क्या करेगा H+ को ट्रांसफर कर देगा, तो क्या बन जाएगा SCOONA और साथ में क्या हो जाएगा CHCl। हेलोफॉर्म रिएक्शन पढ़े हो ना आप लोग, कभी ना कभी तो पढ़े होंगे, अभी नहीं पढ़ाया गया आप लोगों को, लेकिन पढ़े तो होंगे कभी। उसी का फाइनल प्रोडक्ट है रिएक्शन का, वो टाइम नहीं मिलेगा, इसको सिर्फ क्लोरल बोलते हैं। हाँ क्लोरल बोलते हैं, DDT का रिएक्शन पढ़े होंगे आप लोग, वो यही कराता है, तो अलग चीज है, वहां पे क्लोरल बताया गया आप लोग, ठीक है। ये फोर्थ वाला रिएक्शन किया, फोर्थ में अल्फा हाइड्रोजन है, देखा आप लोगों ने क्रॉस वेरीफाई किया, यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन है नहीं, तो उसको नहीं चेक किया आप लोगों ने, देखो 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 मैं बता रहा हूँ, ये अल्फा हाइड्रोजन है बट फिर भी ये कैनिजारो देगा, ठीक है, अल्फा हाइड्रोजन है फिर भी क्या देगा ये कैनिजारो रिएक्शन। अब बात आती है कि सर क्यों, तो देखो इसमें क्या है ना कि आप ये ऐसा नहीं है कि यही वाला मॉलिक्यूल, कोई भी ऐसा मॉलिक्यूल जो आपका टर्सरी हो, टर्सरी पे जब इस पे आप नेगेटिव चार्ज बनाओगे, ध्यान दो H को जब हटाओगे, ध्यान देना सभी लोग, जब H को हटा के जब इस पे नेगेटिव चार्ज बनाओगे तो इसमें दो अल्काइल ग्रुप जो है वो क्या लगा के दे रहा है आपको, समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो, +I लगा के दे रहा है, और इसकी वजह से इसकी स्टेबिलिटी को क्या कर रहा है बहुत डिक्रीज कर दे रहा है। इसलिए ये हाइड्रोजन जो है अल्फा हाइड्रोजन, इन दिस केस टर्सरी अल्फा हाइड्रोजन ऑफ एल्डिहाइड विल नेवर गो टू गिव अल्डोल रिएक्शन, समझ रहे हो, टर्सरी वाला नहीं देगा, क्यों नहीं देगा फिर से, क्योंकि यहाँ पे जो कंजुगेट, देखो एसिडिक स्ट्रेंथ का क्या इस पे डिपेंड करता है, एसिडिक स्ट्रेंथ डिपेंड करता है उसके कंजुगेट आयन की स्टेबिलिटी पे, और जो यहाँ से H हटाओगे तो जहाँ पे कंजुगेट आयन बनेगा वो कैसा होगा
हाईली अनस्टेबल, मतलब बोल सकते हैं कि अल्फा हाइड्रोजन इज नॉट एसिडिक, और सिंस अल्फा हाइड्रोजन इज नॉट एसिडिक दैट मींस इट इज नॉट गोइंग टू रिमूव बाय OH-, और OH- रिमूव नहीं होगा तो फिर वो एल्डोल भी नहीं देगा। तो ये सब मेंशन कर लेना, नोट करके कहीं रख लेना। 50% NaOH है तो एल्डोल भी डिफिकल्ट हो जाता है, ठीक है, तो वो रेट्रो एल्डोल मतलब उसमें रहता है ना, लेकिन हीट कर दिए ना, हीट भी तो कियो, तो फिर वो रिएक्शन आगे भाग जाएगा, है ना, ठीक है। वो कंडीशनल बेस थोड़ा सा डिफिकल्टी जनरेट हो जाती है, ठीक है, तो कंडीशन नहीं दोगे तो फिर सब कुछ पिक्चर में बैठ जाएगा, है ना, तो कंडीशन के साथ भी डिपेंडेंसी होती है, बट नॉर्मल एल्डोल क्यों नहीं देगा इसका बात है, मतलब आप इसको 50 छोड़ो, नॉर्मल NaOH भी दे दोगे तो भी एल्डोल का चांसेस बहुत कम है। क्लियर है सबको? मेंशन किया जो बात बोला मैं, ठीक है, हो गया नोट कि बोलूं मैं? हो गया ना? अल्फा हाइड्रोजन नॉट एसिडिक बिकॉज़ conjugate ion is highly unstable because it's a tertiary, okay, and that's why it is not going to give the aldol, that's why it is not going to give aldol। तो अभी यहाँ पे क्या जनरेट होगा देखो, CH3 यहाँ पे अब तो कर ही लो क्या, CO क्या Na, और एक क्या हो जाएगा CH3 CH3 और क्या हो जाएगा CH2OH, ठीक है। इस केस को तो आप कर ही लियोगे ना, इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं, ये दो ही सिचुएशन है जो आपको समझ में आना चाहिए, थोड़ा सा एब्नॉर्मल बिहेवियर को शो करता है ना, ठीक है। कंटिन्यू करें, कॉपी हुआ सबका? लास्ट वाला तो कर ही लोगे ना, कि कर दूं मैं? हो गया होगा राइट? अच्छा देखो, इसमें एज सच क्रॉस केनिजारो का उतना कुछ बहुत ज्यादा हम लोग के एनसीईआरटी में तो डिस्कशन नहीं है, लेकिन हम लोग क्रॉस केनिजारो को भी पढ़ते हैं, ठीक है, तो क्रॉस केनिजारो भी थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। क्रॉस केनिजारो यदि कोई बोलेगा तो हम क्या बोलेंगे, वही रिएक्शन जैसे एल्डोल केनिजारो हो रहा है वैसे ही क्या आ जाएगा क्रॉस केनिजारो। डिफरेंस क्या होगा बताओ? जैसे ये है आपका, अब इसमें क्या करोगे आप, मान लो आपने 50% NaOH ले लिया, देखो यहाँ तो मेजर माइनर का सच कोई डिस्कशन की जरूरत नहीं होती है, बट यदि मान लो किसी को बोला तो आप तो प्रोडक्ट तो बना ही सकते हो, प्रोडक्ट तो बना ही सकते हो, एक जब इसका ऑक्सीडेशन होगा तो इसका रिडक्शन, और जब इसका रिडक्शन तो इसका ऑक्सीडेशन। क्लियर है कि नहीं? तो आप करो। अच्छा कौन बेटर इलेक्ट्रोफाइल है इसमें, ये बेटर है कि ये बेटर है? फर्स्ट वाला बेटर है ना, तो जो बेटर इलेक्ट्रोफाइल होता है चांसेस वही होता है कि वही कार्बोक्सिलिक बनाएगा, क्योंकि जो बेटर इलेक्ट्रोफाइल होगा उसी पे तो OH- का अटैक होगा नहीं, तो बस इसी पे OH- का अटैक होगा, और जब इस पे OH- का अटैक होगा तो कर तो लोगे आगे, बस हो गया। रिएक्शन लिखो, प्रोडक्ट लिखो तुम लोग, फिर बात करेंगे। तो इसको आप ऐसे डिफाइन करो, अटैक तो दोनों पे हो सकता है, बट बेटर इलेक्ट्रोफाइल कौन है? SCHO, और ये बेटर इलेक्ट्रोफाइल है तो इससे रिएक्शन का प्रोसीड होने का चांसेस क्या है? ज्यादा है, लेकिन होगा दोनों से, प्रोडक्ट दोनों से बनेगा, ऐसा नहीं है कि दोनों से नहीं बनेगा। तो एक बार क्या बनेगा SCOONA प्लस क्या बनेगा BH-CH2OH, ठीक है, और दूसरा जो बनेगा BH-CH2 PHCONA और साथ में क्या बनेगा BH-CH2। इसमें मेजर माइनर बोलना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, बट फिर भी हम लोग इसको ऐसे रिलेट कर सकते हैं। कितने प्रोडक्ट्स बनेंगे? अच्छा सेल्फ केनिजारो नहीं होगा, ये तो क्रॉस हो रहा है ना, सेल भी तो होगा, सेल्फ होगा मतलब H- जो निकलेगा वो किस पे भी अटैक कर सकता है,
इसमें से H माइनस निकला तो इसमें भी अटैक कर सकता है और इसका निकला तो इसमें भी अटैक कर सकता है, ठीक है। लेकिन हमें क्या पता है कि इसमें से H निकलेगा तो इसी पे चांसेस ज्यादा है क्योंकि इसकी क्वांटिटी ज्यादा है और इसकी क्वांटिटी क्या होगी, कम होगी, इसलिए क्रॉस के चांसेस क्या है, ज्यादा है, ठीक है। बट सेल्फ भी होगा, है ना, क्रॉस मोर देन क्या, सेल्फ। लेकिन ऐसा क्यों, से वो बना था न्यूक्लियोटाइड। हाँ, मतलब जिससे बनेगा उसकी क्वांटिटी तो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और सामने वाले की क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी, उस पे रिएक्शन के चांसेस क्या है, ज्यादा है। बट इस तरीके का डिस्कशन का कोई जरूरत नहीं होता है ना, ये बस आपको मतलब टोटल प्रोडक्ट 4 ही बनेंगे कि और भी बनेंगे, और भी बनेंगे, और कितने बनेंगे, सेल्फ वाले सोचो तो कौन से बनेंगे, सेल्फ वाले नया सोचो तो क्या बनेंगे, नया, न्यू, नया कुछ बन सकता है, नहीं, हाँ, चलिए सेल्फ में भी तो यही प्रोडक्ट बनेंगे, आप फॉलो कर रहे हो, सेल्फ में भी क्या बनेंगे, यही बनेंगे, तो सेल्फ में भी यही बनेगा, इसमें उस तरीके से बात करने का जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये हो गई, ये पॉसिबिलिटी की बात हो रही है कि हमेशा ऐसा ही रहेगा, ऐसा जरूरी नहीं है, वो बहुत कुछ पे डिपेंड करता है, बट ऐसा जनरली बोल सकते हैं क्रॉस की पॉसिबिलिटी कंसंट्रेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, ज्यादा है, ठीक है। तो ऐसे आप ओवर रिएक्शन लिख सकते हो, बट इसको हम लोग यहीं पे कंक्लूड कर रहे हैं, आपको तो समझ में आ गया नहीं, तो इसमें सेल्फ बनेगा क्या, देखो पॉइंट फिर से बोल रहा हूँ, क्रॉस के साथ साथ सेल्फ बनेगा क्या, यस, दोनों ही बनेगा, बट प्रोडक्ट जो बनेगा फाइनली कंक्लूड हो गया वो क्या बनेगा, सेम, और कितने बनेंगे टोटल, 4 ही प्रोडक्ट्स बनेंगे, है ना। ऐसे एल्डोल में क्या हो रहा था कि अल्फा हाइड्रोजन दोनों में था तो 4 और एक में था तो 2, लेकिन यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन की तो बात ही नहीं है, यहाँ पे हमेशा क्या बनेंगे, 4 ही बनेंगे। चलो इंट्रामोलिकुलर, इंट्रामोलिकुलर कैनिजारो की तो बात करना है आपको, तो इंट्रामोलिकुलर कैनिजारो में क्या होता है कि एक ही मॉलिक्यूल के में क्या होगा, ऑक्सीडेशन भी होगा और रिडक्शन भी होगा। जैसे मान लो मैं ले लेता हूँ एक केस, जैसे हमने ले लिया ये वाला केस, अब इसमें कराओ कैनिजारो, खुद कर सकते हो ना, एक ग्रुप क्या होगा, ऑक्सीडाइज होगा, दूसरा ग्रुप क्या होगा, रिड्यूस होगा, दोनों के प्रोडक्ट्स अल्फा हाइड्रोजन तो नहीं है किसी के पास, ठीक है, कर लिया होगा। एक ग्रुप को क्या करना है बेटा, ऑक्सीडाइज, इसको ऑक्सीडाइज करोगे तो इसको क्या करोगे, रिड्यूस, क्या बनाएगा, CONA और CH2OH, नहीं इस केस में इसको मान लो ऑक्सीडाइज करते हो, कैसे होगा रिएक्शन समझ में आएगा, आ रहा है आप लोगों को, मतलब इसमें कैसे करोगे, मान लो इसका बोल रहे हो ऑक्सीडेशन, तो इसका ऑक्सीडेशन बोल रहे हो तो OH माइनस क्या करेगा, इस पे अटैक करेगा, तो ये H आके इधर क्या हो जाएगा, तो जिधर अटैक करा OH उधर क्या हुआ, कार्बोक्सिलिक, और उसके अपोजिट वाले पोजीशन पे क्या आ जाएगा, अल्कोहल, श्योर। तो क्या बनेगा फिर, CH2COONA, CONA और क्या होगा, CH2OH, बेंजाइलिक एसिड रिएजेंट। अच्छा अभी हो गया आपका कैनिजारो इज डन, ठीक है, कैनिजारो हो गया, अभी हम लोग कर रहे हैं बेंजाइलिक एसिड रिएजेंट। अब ये क्या होता है, ये कैनिजारो ही है,
ठीक है, बस डिफरेंस है थोड़ा सा। वो डिफरेंस कैसा है देखो, पीएच CO CO पीएच। अब बताओ इसमें अल्फा हाइड्रोजन है बेटा? नहीं है ना, तो इसको हमने क्या कर दिया, फर्स्ट कंसंट्रेटेड NaOH से ट्रीट करा, ठीक है, और सेकेंड हमने 50%, सेकेंड हमने इसको H+ दे दिया। बताओ क्या बनेगा? अब यहाँ पे जैसे वहां हाइड्राइड शिफ्ट हो रहा था H-, यहाँ क्या शिफ्ट होगा? फिनाइल। नहीं समझे? अब दोनों तो सिमेट्रिकल पोजीशन है, तो OH- किस पे अटैक करना पसंद करेगा? किसी पे भी करा दो। चलो हमारी इच्छा हो गई इस बार इस पे कराने की, तो जब इस पे कराओगे तो ये पीएच तो आना पड़ेगा। नॉट इन द फर्स्ट स्टेप, पहले पाई वन टूटेगा, ऊपर जाएगा, फिर पाई वन वापस आएगा, और वापस आएगा तो ये पीएच ग्रुप उठ के कहां चला जाएगा? इधर चला जाएगा, है कि नहीं? तो जहां पे OH अटैक करा वहां क्या होगा? जहां पे OH अटैक करा वहां पे क्या होगा? कार्बोक्सिलिक। और जहां पे अटैक नहीं करा वहां पे क्या जाएगा? पीएच। तो यहाँ पे सिनेरियो जो बनेगी, जब ये इधर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? O-। तो पहले तो क्या बनेगा, पहले देख लो फर्स्ट स्टेप में क्या बनेगा। फर्स्ट स्टेप में बनेगा पीएच O-, पीएच और COOH। सही है क्या? देखो एक बार सब लोग, सही है ना? फिर H+ का क्या होगा? ट्रांसफर। तो H+ का ट्रांसफर होगा तो क्या होगा? पीएच COH पीएच ना बेटा, और COO क्या? Na। लेकिन इसमें खास बात क्या है ना कि यहाँ पे बाद में आपने क्या दे रखा है? H+ दे रखा है। तो जब बाद में उसको H+ दे रहे हो आप लास्ट स्टेप में, तो एसिड बनेगा। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? बेंजाइलिक एसिड रिएजेंट, क्योंकि एसिड बन रहा है किसके रिएजेंट से? बेंजाइलिक ग्रुप के रिएजेंट से। ठीक है, अब ऐसे रिएक्शन हो रहे हैं तो इसमें किसी को डाउट है? हाँ, क्या रिएक्शन है ये? है तो कैनिजारो H की जगह पे क्या करा दिया? इंट्रामोलिकुलर कैनिजारो, और ये दोनों क्या है? सेम। एक रिएक्शन और भी होता है ना, जिसका मैकेनिज्म बोल नहीं सकते आपको, है ना? तो आपको रिएक्शन बोलेंगे, है ना, मतलब बोल सकते हैं मैकेनिज्म, बट मैकेनिज्म बहुत खतरनाक है ना, मतलब बहुत खराब है। बेंजोइन कंडेंसेशन करा दिया क्या सर? ट्रिपल बॉन्ड वाला ना, वो बेंजाइन है। बेंजाइन सही है। वो तो आप लोग हेलो एलिगेंस में पढ़ोगे। ठीक है, याद रख सकते हैं ना इसको आप लोग, याद ही तो रख सकते हैं। आप क्या सोचोगे, दो CH क्या हुआ? आपस में कंबाइन हो गया, और जब कंबाइन हुआ तो एक जगह पे क्या हुआ? OH हो गया, और जगह पे क्या हो गया? CO। अच्छा, ये दोनों इंटर कन्वर्टेबल है? हाँ, टॉटोमेरिज्म क्या है? टॉटोमेरिज्म। पहले ये वाला क्या हो जाएगा? OH हो जाएगा, यहाँ क्या आ जाएगा? डबल बॉन्ड, और फिर ये हो। तो कैसे याद रखेंगे? क्लियर हुआ? जब हम लोग क्या करेंगे, बेंजल्डिहाइड को किससे ट्रीट करेंगे? KCl के साथ इन द प्रोटिक मीडियम क्या होगा? पीएच CO CH OH और CH। ठीक है, दो ग्रुप्स का क्या हो जाएगा? कंडेंसेशन हो जाएगा। इसीलिए क्या बोल रहे हैं हम लोग इसको? बेंजोइन कंडेंसेशन। ठीक है, इसके अलावा हम लोग यहाँ पे एक रिएक्शन और था, पर्किन रिएक्शन। हाँ,
तो नहीं किया हो ना, सर बोल रहे थे पार्किंग कर सकते हैं क्या, मैं देखो सर से बात कर लिया ना, क्या रिएक्शन चाहते हैं सर कराना है ना, तो उसके लिए आप लोग को टेंशन नहीं रहेगा ना, नहीं तो हम करा दे कुछ और, सर कुछ और चल रहा है, फिर दिक्कत है नहीं। सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि जो भी पढ़ा जा रहा है वो फ्रूटफुल होना चाहिए, नहीं अब ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैं करा भी लिया क्लास में और फिर आपके बाद दोबारा पढ़ाना भी पड़ रहा है, नहीं वो नहीं होना चाहिए। सर क्या तबीयत नहीं कुछ आया तो नहीं सर, नहीं कुछ आई थिंक सिनेमिक एसिड जानते हैं आप लोग? सिनेमिक एसिड ना, तो वो रिएक्शन बहुत सिंपल है। सर वहाँ पर बेंजॉइंस और बेंजाल बेंजॉइन से बेंजल मतलब इसको कोई एक चेन होती है ना ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। रिएक्शन का मैकेनिज्म समझा दे तो आपको ज्यादा अच्छा लगता है, लेकिन वो सब प्रॉब्लम क्रिएट करेगा आपको ना। इसमें 6-7 स्टेप होंगे। हाँ उसके बाद सी डबल रीअरेंजमेंट होगा ना लास्ट। हाँ लास्ट मतलब रीअरेंजमेंट होगा, इसमें प्रॉब्लम क्रिएट होगा, समझ रहे हो? रिएरेंजमेंट नहीं होगा, जो आप सोच रहे हो कुछ और होगा शायद। कौन सा रिएक्शन बोल रहे हैं आप? मतलब वो जो बेंजॉइन बना उसको HNO3 से ट्रीट करेंगे तो मतलब सी डबल वन हो जाएगा मतलब। हाँ हाँ हाँ, वो बोल रहा है कि उसको नाइट्रिक एसिड से ऑक्सीडाइज करने के बाद इसको कराना है क्या? ऐसा कुछ फिर? था वो कुछ। इसके बाद मतलब चाहते क्या है, करना क्या चाहते हैं? याद नहीं कोई टारगेट है तो बताइए, उसको हिसाब से उसको डिस्कस किया जाएगा, लेकिन इसका कोई मतलब नहीं है ना। मुझे इसको तो बीटा हाइड्रोक्सीकेटोन बोलते हैं। हाँ वो तो हमेशा बोल सकते हैं बीटा कीटोन, उसमें क्या दिक्कत? बीटा नहीं बोलेंगे लेकिन अल्फा बोलेंगे, तो उसकी कोई जरूरत नहीं है ना। ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं। ये इसको देखो आप इस रिएक्शन को एक बार सोचो तो क्या होगा, क्या लग रहा है क्या होना चाहिए? आप अपने से भी सोच सकते हो। एल्डोल जैसा, एल्डोल जैसा नहीं हो जाएगा? यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन है कि नहीं? और यदि इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है तो इसके साथ जब ट्रीट करोगे तो क्या निकल जाएगा? सी डबल बॉन्ड हो, लेकिन यहाँ पे सीयू हो जाएगा, यहाँ पे एस्टर है। समझे कि नहीं समझे? तो देखो आप इस रिएक्शन में मतलब एल्डोल जैसा नहीं दिखेगा, लेकिन एल्डोल जैसा ही है। थोड़ा क्या होता है कि जो यहाँ पे जो बेस लिया हो NaOH नहीं ले सकते आप। फिर से क्यों नहीं ले सकते सर? NaOH लेने से एक तो ये फिर से आप खुद ही रिएक्शन कर सकते हैं, ठीक है, जो आप जानते हो कैनिजारो, ठीक है। दूसरा प्रॉब्लम, खुद ये क्या है, बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप है कि नहीं? यहाँ पे कौन अटैक कर सकता है बताओ? NaOH। तो इसलिए आप क्या नहीं ले सकते? NaOH। तो हमने इसको क्यों ले लिया? इसको लेने से क्या फायदा हुआ? इसका लेने से फायदा वही हुआ जो आपका एस्टर कंडेंसेशन करते समय जब हमने जो न्यूक्लियोफाइल लिया था तो फायदा हुआ था। देखो जो यहाँ पे रिएक्शन है, सबसे पहले आप देखो मेरे पास जो ये वाला ग्रुप है, ध्यान देना सभी लोग। सबसे पहले इसको थोड़ा सा सीख लेते हैं ना। तो है तो ये एल्डोल जैसा, बट क्यों है उसको देखते हैं हम लोग ना। तो CH3COO- है ना बेटा, यहाँ पे ये O- क्या करेगा? इस हाइड्रोजन को उठा लेगा, ठीक है। अच्छा ये क्या सर यहाँ पे अटैक नहीं कर सकता था? या ये दोनों ग्रुप तो सिमिलर है, कहीं पे नहीं कर सकता था? क्योंकि वो भी तो इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है।
डेफिनेटली करेगा, लेकिन करेगा तो ये ग्रुप जब इसको रिप्लेस करेगा तो क्या आएगा, सेम ही आएगा। बन जाएगा। समझे कि नहीं समझे? तो उससे कोई नया चीज जनरेट होने वाला नहीं है, इसीलिए हम ये ले रहे हैं। समझे कि नहीं समझे? हम कोई और बेस ले सकते थे लेकिन नहीं लेंगे, लेंगे तो क्या होगा, रिएक्शन में प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, तो ये पहली चीज। ठीक है, अब दूसरी चीज, इसको जैसे हाइड्रोजन उठाएगा, जैसे इसके हाइड्रोजन को उठाएगा ये, आगे का रिएक्शन आप बहुत इजीली समझ सकते हो। ये बनेगा क्या होगा, CH2 CO O CO और क्या CH3, है कि नहीं, बोलो। और जैसे ये बना, ये जाके इधर क्या करेगा, अटैक करेगा, और कौन सा रिएक्शन हो गया बताओ, एल्डोल। कौन सा रिएक्शन हो गया, एल्डोल। तो एल्डोल हुआ तो क्या बनेगा बताओ, क्या बोल रहे थे एल्डोल के लिए, क्या बोल रहे थे, याद करो, याद करो। जिस पे अटैक हो रहा है उसका क्या, ऑक्सीजन, और जो अटैक कर रहा है उसका क्या, अल्फा हाइड्रोजन मिलेगा, और मिलके क्या निकल जाएगा, समझ रहे हो आप, उसका क्या निकल जाएगा, वाटर। तो यहाँ से निकाल देंगे इसको, और निकालने के बाद क्या बनेगा, निकालने के बाद बनेगा PHCH डबल बॉन्ड CH CO O CO CH3। सही है अभी तक, सही है। जो आपने वाटर निकाला यहां से, यही पड़ा हुआ है, एक बार ध्यान दीजिए बेटा सभी लोग, जो वाटर निकाला वो यही पड़ा हुआ है, वो वाटर क्या करेगा, इसको हाइड्रोलाइज कर देगा। हाइड्रोलाइज कर देगा मतलब इस पे अटैक करेगा, और जब इस पे अटैक करेगा तो ये ग्रुप क्या हो जाएगा, निकल जाएगा, और निकल जाएगा तो फिर देख लो एक बार अच्छे से, मतलब यहां से फाइनली क्या निकलेगा, इधर से क्या रिमूव होगा, CH3 बाकी वाला पार्ट निकल जाएगा, हाइड्रोजन भी तो आएगा ना। देखो इस रिएक्शन को थोड़ा एक बार देखो आप लोग पूरा, और ट्राई करो समझने के लिए क्या दिया हुआ है, क्या किया हुआ है। एक स्टेप में क्या हुआ, वाटर निकल के एल्डोल कंडेंसेशन, दूसरे स्टेप में क्या हुआ, हाइड्रोलिसिस ऑफ एसिड एनहाइड्राइड, हाइड्रोलिसिस ऑफ एसिड एनहाइड्राइड। तो एक बार देखो इसको, दिक्कत नहीं है तो हम आगे बढ़ेंगे। कौन सा रिएक्शन करना है बताओ, क्लियर भी लगा करा दें, कोई छोटा दिख रहा है, चलो उसी को बना दें। ये क्लियर हुआ सबको, कोई दिक्कत है किसी को, कोई प्रॉब्लम? क्या हुआ बेटा फर्स्ट स्टेप में, चलो वही जो बेस था वो वहां से वाले एल्डोल, फर्स्ट स्टेप में सोचो क्या, एल्डोल, फिर वाटर निकला, वाटर जाके क्या कर दिया, हाइड्रोलाइज कर दिया, तो क्या बन गया, सिनेमिक एसिड। तो दिस इज कॉल्ड पर्किन रिएक्शन। बेयर रिएक्शन बोलो, ऑक्सीडेशन बोलो, कुछ भी बोला जा सकता है। हुआ तो नहीं ना ये आप लोगों का, नहीं बेयर विनेगर रिएक्शन जो है, इसमें हम क्या कर सकते हैं, देखो कि जैसे मान लो मेरे पास यहाँ कीटो है, ठीक है, ये RR है, दोनों अल्काइल अल्काइल ग्रुप है ना। जब ये अल्काइल अल्काइल ग्रुप है तो यहाँ पे आप परऑक्सी एसिड दे दो, क्या दे दो बेटा, परऑक्सी एसिड। आप जानते हो परऑक्सी एसिड, नहीं, बहुत सारे परऑक्सी एसिड पॉसिबल है, मैं आपको दिखा देता हूँ क्या क्या। तो ये परऑक्सी एसिड दे दो, ये कीटो जो है ये आपका कर देता है कन्वर्ट एस्टर, कीटो को इसमें कन्वर्ट कर देता है एस्टर, ठीक है। तो इसका मैकेनिज्म है, बट हम मैकेनिज्म नहीं करेंगे, ठीक है, हमारे पास रिएक्शन समझ आना चाहिए, ठीक है। तो अब बात आता है कि सर ये तो दोनों सिमेट्रिकल था, नहीं, यदि अनसिमेट्रिकल होगा इन दैट केस व्हाट विल हैपन, नहीं, मेन चीज तो वो है, क्योंकि सिमेट्रिकल में तो कोई भी बना देगा। तो इसमें फिर हमको देखना पड़ता है थोड़ा सा रीअरेंजमेंट, कि किस ग्रुप का रीअरेंजमेंट होगा। और इंपॉर्टेंट चीज क्या है ना, कि इसमें रीअरेंजमेंट जो है, पहले जो आप जो रीअरेंजमेंट पढ़े हो वैसा नहीं है, ये अलग केस होता है, इसका अरेंजमेंट अलग है। तो अलग है तो कैसा है, देखो सबसे पहले हाइड्राइड होगा, मतलब इसमें अल्काइल ग्रुप ना हो कि कहीं हाइड्रोजन है ना, तो उससे क्या बनाएगा, उसी के साथ O जाएगा, और उसी के साथ O जाएगा तो एस्टर नहीं बनेगा, OH बनेगा ना। तो OH मतलब क्या बनेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड,
नहीं समझे? हाँ यदि यहाँ H होता इसके साथ O जाता तो क्या बनता? OH, और OH मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड। उसके बाद होता है टर्सरी, उसके बाद होता है सेकेंडरी, उसके बाद होता है फिनाइल, उसके बाद होता है प्राइमरी, प्राइमरी के बाद मिथाइल। ठीक है, तो ये आप देखो, आप लोगों ने मे भी पढ़ा होगा रीअरेंजमेंट का वो सीक्वेंस वगैरह, माइग्रेटरी एप्टीट्यूड मे भी। तो माइग्रेटरी एप्टीट्यूड जो है अलग है, ये इसका अलग होता है, इसका अलग होता है, फिनाकोल फिनाकोलोन का अलग होता है, कार्बोकेटाइन का अलग होता है ना। फिनाकोल फिनाकोलोन भी सोचे थे बट टाइम नहीं अलाउ कर रहा है ना। तो यहाँ तक है, ठीक है। अब क्लियर हो गया सबको? सबसे पहले इसमें समझना है कि परऑक्सी एसिड क्या है। परऑक्सी एसिड क्या है? तो परऑक्सी एसिड आपके हैं, ले लो, बहुत सारे एसिड है परऑक्सी, आप नॉर्मल COH ले लो। ये देखो तो समझ में आता है आप लोग परऑक्सी एसिड ये है? क्या है ये? RCOOOH। इसमें खास बात क्या होता है ना कि सिंपल से ये सोच सकते हो कि नेसेंट ऑक्सीजन है। क्या देता है? नेसेंट। और वो जाके कहाँ अटैच हो जाता है? जिसके साथ माइग्रेटरी एप्टीट्यूड क्या हो ज्यादा। ठीक है, तो यहाँ पे RCOH, उसके बाद बताओ RCOH, उसके बाद H2SO5, जानते हो ना बेटा? H2SO5 है ना, CF3COOH नहीं, उसके साथ H2O2 नहीं होता, ठीक है। क्लियर हुआ? अब जैसे क्या है ना कि 2-4 केसेस हम लोग पढ़ लेते हैं, 2-4 केसेस कर लेते हैं। क्या हुआ तुम लोगों? CH3COH, ये याद रखना जो मैंने बोला हाइड्रोजन वाला, ठीक है। तो ये दे दिया, प्रोडक्ट बना ही सकते हो। तो इसको जनरली बेयर विनेगर नहीं बोलते हैं, इसको कई बार लोग बेयर विनेगर ना बोल के, बस 2 मिनट दीजिए मैं तो ये CH3COH जो है ना, ये वाला केस है ना, ये वाला, इस केस में हम लोग लास्ट वाला केस जो H है, इसमें हम लोग ना बेटा वो नहीं बोलते, क्या नहीं बोलते बताओ? H2SO5 क्या नहीं बोलते इसको? सॉरी, इसको बेयर विनेगर नहीं बोलते H वाले को, क्योंकि एस्टर नहीं बना रहा है ना। लेकिन उससे कोई मतलब नहीं है, किसी को बोलना है बोल सकता है, किसी को नहीं बोलना है, बट प्रोडक्ट लिखने आना चाहिए हमको। तो प्रोडक्ट लिखने आ रहा है तो क्या बनेगा? वो H के साथ जाएगा, राइट? बराबर प्रोडक्ट बना दो जल्दी। ठीक है, हो गया होगा? डन? आप लोगों को नहीं होगा? बहुत टेंशन में लग रहा है आप लोग। रिंग काउंट करिए ना, रिंग में कितने क्या क्या आइटम होने चाहिए, है ना, कितने होने चाहिए, उसके हिसाब से रिंग साइज बनाओ। नहीं क्या हुआ? क्या हो रहा है? थोड़ा डिफिकल्ट है। डिफिकल्ट लग रहा है?
कैसे चलेगा ऐसे? इधर को बताओ, चलो कोई बात नहीं, एग्जांपल के बाद समझ आ जाएगा। इधर में आएगा ऑक्सीजन कि इधर में आएगा? लेफ्ट वाले में। कैसे पता चलेगा? देखो क्या बताएगा, मिथाइल प्राइमरी किसके साथ जाएगा? प्राइमरी के साथ। तो यहाँ पे मिथाइल है ये, और ये क्या है? प्राइमरी है। मिथाइल है तो प्राइमरी है, मतलब ये ऑक्सीजन किसके साथ जाएगा? C2H5 के साथ। ओके, ये क्लियर हुआ सब लोगों को? बेर मिलेगा, मतलब ये ऑक्सीजन यहाँ जाएगा कि यहाँ जाएगा? तो दोनों सेम है तो कहीं भी जाएगा, लेकिन ये दोनों डिफरेंट है तो ये प्रायोरिटी ऑर्डर है कि किसके साथ जाएगा। तो आपको यहाँ मिथाइल और प्राइमरी है तो किसके साथ गया? प्राइमरी। अब देखो यहाँ पे तो दोनों तरफ सिमेट्रिकल है, यदि इधर में मिथाइल वगैरह लगा दूंगा ना तो फिर वो डिफरेंट हो जाएगा। तो देखो, अब देखो ध्यान दो, मान लो मैं बोलता हूँ राइट साइड में लगाऊंगा, तो राइट साइड में लगाऊंगा तो 1 2 3 4 5 और बीच में क्या आ जाएगा? ऑक्सीजन। मतलब कि कितने मेंबर की रिंग हो जाएगी? 6 मेंबर रिंग। समझे कि नहीं समझे? तो 6 मेंबर बना देंगे, है ना? ये हो गया ऐसे ऐसे ऐसे, और यहाँ पे एक लगा दिया ऑक्सीजन, छोड़ दिया। डिफिकल्ट है? डिफिकल्ट नहीं है, बट वो कई बार नहीं होता है क्लियर। आई थिंक अब हो गया होगा। सो ऑक्सीजन को लेके 6। हाँ, ऑक्सीजन को लेके, कार्बन तो 5 ही रहेगा ना। ठीक है, नेक्स्ट पीएच और CH3 में किसके साथ जाना चाहिए? पीएच के साथ ना। क्यों पीएच के साथ? प्रायोरिटी में उसी आएगा ना। तो पीएच और फिर O और फिर CO और क्या होगा? CH3। इसमें बेटा इस वाले लास्ट पर किसके साथ जाएगा? H के साथ जाएगा ना। ये मैकेनिज्म जो होता है ना बेयर मिलेगर का, इसका मैकेनिज्म वो होता है नहीं, इसका डायरेक्ट ऑक्सीडेशन हो जाता है, इसीलिए इसको बेयर मिलेगर नहीं बोलता। ठीक है, क्योंकि वो नेसेंट ऑक्सीजन देगा और वो तुरंत ऑक्सीडाइज कर देगा। इसका मैकेनिज्म होता है, मतलब विदाउट मैकेनिज्म ये रिएक्शन प्रोसीड नहीं करता। देयर इज अ मैकेनिज्म ऑफ दैट, बट हमने आपको बताया कि ऐसे भी रिएक्शन जो है वो एनसीईआरटी में नहीं है। ठीक है, तो हम लोग तो कर रहे हैं क्योंकि थोड़ा सा एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन चाहिए, कॉन्सेप्ट चाहिए, आपको टेस्ट वगैरह में कभी कभी आ सकता है, और बहुत ही डिफिकल्ट पेपर बना दिया नीट का तो वहां भी आ सकता है ना। तो इसलिए थोड़ा आइडिया होना चाहिए, इसलिए बताया जाता है ना। लॉग आउट हो जाएगा ना? हाँ, आप कर दीजिए। थैंक यू सर। It was announced yesterday itself, so it is clarified. So pen and paper meeting is happening. So online students also, the exam will be pen and paper, but timing will be from 10:30. It was announced first, okay, 10:30. But center has not been assigned yet. So it is taking some time. So please follow every day for the exam center. Ladies and gentlemen, I have seen that the ready there. बहुत सही है सर। हाँ रेडी सर है क्या सर? मैं कैसे होएगा? वही तो बोल रहा हूँ ना, मैं सेटिस्फाइड नहीं हो भाई। लेकिन एक बात ये